गुरु चाहिए कि जो मुझे परमात्मा से मिला दे, मुझे ज्ञान करा दे। और बोले कितने बरस नहीं लगावे, मुझे उतनी देर में ज्ञान करा दे कि जैसे घोड़ी पर चढ़ता आदमी पांव रखता है उसमें, और उसमें पांव रखकर जो ही चढ़ बैठ जाता है, इतनी देर में ज्ञान करा दे मुझे। बोले ऐसा गुरु चाहिए। और बोले ऐसा गुरु ज्ञान कराए मुझे, इतनी देर में मुझे ज्ञान करा दे। तो सबने सोचा हम करा दें, हम करा दें। पर उन्होंने कहा एक शर्त है, यदि ज्ञान नहीं कराओगे तो सख्त सजा दूंगा। राजा था तो बोले मैं सजा का ऐलान कर दूंगा, बस जो ज्ञान है। अब सब डर गए, अब कौन गुरु बनना चाहे कि या तो बोले ज्ञान नहीं हुआ तो सजा हो जाएगी, इसलिए कोई नहीं उठा। जब नहीं उठे तो राजा ने कहा कि इतने इतने बुद्धिमान, इतने इतने साधु संत बैठे हो और आप में से कोई ऐसा नहीं जो ज्ञान करा दे। तो बोले कि ये संतों से क्या धरती खाली है? पर देखो गुरु महाराज ने कहा कि संत दो प्रकार के होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं, एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संत होते हैं वो तो अपना काम तो करते हैं और परम पिता परमात्मा के दरबार में नित हाजिरी देते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, पर उनको पावर नहीं रहता गुप्त संतों को कि जीवों का भी कल्याण कर दे, दूसरे को नामदान देकर उसको रास्ता पकड़ा दे। उनको ये पावर अधिकार नहीं रहता। घर गृहस्थी में रहते हैं, खेत में खेती करते हैं, जानवर चराते हैं, इस तरीके के संत होते हैं। पर वो अपना ही काम करते रहते हैं कि परमात्मा के दरबार में रोज नाम लेते हैं, नाम के डोर पकड़कर रोज उस दरबार में हाजिरी देते रहते हैं। अपना तो काम वो कर लेते हैं, पर उनको पावर नहीं रहता कि पड़ोसी का या बच्चे का भी काम कर दे, उसका भी अधिकार नहीं होता। और एक होते प्रकट संत। प्रकट संत होते वो लोगों को बताने का काम करते हैं, लोगों की बुराइयां दूर करने का काम करते हैं, अच्छाई को पकड़ाने का काम करते हैं, और साथ ही में लोगों को नाम के सहारे से जोड़कर उस परमपिता परमात्मा से, जीते जी परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं, जिस तरीके से हमारे गुरु महाराज ने किए। तो उस समय एक अष्टावक्र जी थे, जिसके यानी टेढ़े मेढ़ा शरीर था, बल पड़े हुए थे। अब उन्होंने सोचा कि चलो मैं खड़ा होता हूँ और राजा को ज्ञान कराता हूँ। अब वो खड़े हुए तो सारी सभा हंस पड़ी। अरे बोले कि ये अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर साधु बैठे हैं, जटाधारी बैठे, ये तो तैयार नहीं है, और ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी खड़ा होकर जा रहा है ज्ञान कराने के लिए, ये ज्ञान कराएगा। अष्टावक्र जी जब गए तो पहले जाकर राजा ने कहा कि आइए महाराज चौकी पर विराजमान हो। ये क्या अलग चौकी लगा रखी थी गुरु की? तो बोले कि आइए महाराज। बोले चौकी पर बैठने से पहले मेरी शर्त का तो आपको पता चल गया ना कि ज्ञान नहीं करा पाए और परमात्मा का अनुभव नहीं करा पाए तो मैं सजा दे दूंगा, कठोर सजा। बोले वो मंजूर है, हम ज्ञान करा देंगे, हमें विश्वास हमारे गुरु पर, इसलिए हम खड़े हुए हैं। तो बोले ठीक है महाराज, ज्ञान आप कराइए। पहले तो ये बताओ राजन, तूने विद्वानों की सभा बुलाई है कोई चमारों की सभा बुलाई है? तो सब चिढ़ गए कि बोले ये कौन से है टेढ़ा मेढ़ा आदमी, क्या बक रहा है? क्योंकि संत न देखे चाल कुचाल, वो देखे अंदर का हाल, और वो संत किसी से डरते नहीं। और हमारे गुरु महाराज ने भी कहा कि इस बाबा जी को कोई खरीद नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस बाबा जी को खरीद ले। प्रलोभन देकर भी बाबा जी को कोई खरीद नहीं पाए। तो इस तरीके से अष्टावक्र जी थे, और अष्टावक्र जी डरते नहीं थे। संत निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं है, वो परमात्मा के सदैव दरबारी होते, परमात्मा का दर्शन करते, आते जाते रहते हैं, इसलिए उनको डर किस बात का दुनिया का। तो इसलिए अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन पहले तो ये बताओ, तू तो कह रहा था कि मैं विद्वानों की सभा बुला रहा हूँ, तूने तो सब चमारों को इकट्ठा कर लिया, चमारों की सभा बुलाई है। तो एक खड़ा होकर बोल गया, महाराज आप जब आज सवाल कर बोले ऐसे कैसे बोले? अरे बोले आपने मेरी चमड़ी को ही तो देखा, टेढ़ी मेढ़ी को, शरीर को ही तो देखा, आपने मेरे अंदर क्या रखा हुआ है उसको कहाँ देखा? इसलिए अंदर का हाल देखते तो आज हंसते नहीं, इसलिए सब चुप हो गए। आज जब उसने कहा कि ठीक है अब आप ज्ञान कराओ, नहीं तो फिर सजा हो जाएगी। जब उन्हें ज्ञान करवाया और ज्ञान करवा कर कहा कि राजन, बोले कि अब आपने मुझे गुरु बनाने की ठानी है ना, ज्ञान तो कराऊंगा पर आपने मुझे गुरु माना है, गुरु बनाने की ठानी है तो नीचे उतरो। पहले नीचे उतारा। अब और गुरु के आदेश की पालना करो, बस सीधी बात है, गुरु का आदेश जैसा भी आदेश। जब गुरु ने आदेश दिया कि नीचे उतरो सिंहासन से, नीचे उतरा, और टेढ़ा मेढ़ा देखा कि ये नीचे उतार दिया, सिंहासन खाली करा दिया, अहंकार तो चूर हो गया। और साथ में कहा कि जाओ राजन वो सबकी जूतियां उठाओ और अपने सिर पर रखो। तो देखा ये क्या करवा रहे, पर राजा को ज्ञान लेना था, और जब लेना था तो उन्होंने गुरु के आदेश किया, बोला कि देख क्या रहे हो, अभी तुम्हारा अहंकार ही चूर नहीं हुआ है तो क्या